कभी कभी जिंदगी की रफ्तार इतनी तेज हो जाती है कि हम खुद को ही पीछे छोड़ देते हैं। हम हर दिन सुबह उठते हैं, नींद से ज्यादा अलार्म की आवाज से जागते हैं। सबसे पहले अपना फोन देखते हैं, कौन सा मैसेज आया, कौन सा नोटिफिकेशन, किसने कुछ पोस्ट किया, कौन किस जगह गया, कौन किससे मिला। और धीरे धीरे हम अपने भीतर के सन्नाटे को भूलने लगते हैं। हम अपने मन की आवाज को दबा देते हैं, उस भीड़ भाड़ में जहां हर कोई दिखावे में खोया है पर सुकून से कोसों दूर है। यही कहानी है अमन की, एक साधारण सा लड़का जो हर दिन ठीक वैसे ही जीता था जैसे बाकी सब। एक ही रूटीन, एक ही शिकायत, एक ही थकान और हर रात वही सवाल, क्या मैं सच में वो कर रहा हूं जो मुझे करना चाहिए। एक दिन अमन के हाथ में एक किताब लगती है, फोकस ऑन व्हाट मैटर्स। एक ऐसी किताब जो न सिर्फ उसके सवालों का जवाब देती है बल्कि उसे खुद से मिलने का रास्ता दिखाती है। किताब की पहली ही लाइन उसे हिला देती है, जब तक तुम हर चीज को पकड़ने की कोशिश करोगे तुम्हारे हाथ खाली ही रहेंगे। वो रुक जाता है, सोचने लगता है, क्या मैं सच में जिंदगी को वैसे जी रहा हूं जैसे जीना चाहिए, या बस जैसे सब जी रहे हैं वैसे ही बहा जा रहा हूं। किताब उसे पहला सबक देती है, साफ सोचो कि तुम्हारे लिए सबसे जरूरी क्या है। यह सुनने में आसान लगता है, लेकिन जब अमन ने खुद से पूछा कि मेरे लिए असल में जरूरी क्या है, तो वो चुप हो गया। कितनी चीजें थी जो वो कर रहा था सिर्फ इसलिए क्योंकि दूसरों को लगता था कि उसे करनी चाहिए। एक बड़ी नौकरी, एक अच्छा पैकेज, हफ्ते में एक बार पार्टी, एक रिलेशनशिप जो सोशल मीडिया पर अच्छा दिखे लेकिन असल में खोखला हो। और इन सब के बीच कहीं उसका असली खुद गुम हो गया था। किताब उसे एक अभ्यास देती है, अपनी जिंदगी की सबसे महत्वपूर्ण 3 वैल्यूज लिखो। अमन ने लिखा, सच्चाई, परिवार और आत्मसंतोष। अब वो हर एक दिन, हर एक निर्णय को इन 3 वैल्यूज से तौलने लगा। कोई नया काम मिले, कोई दोस्त किसी काम में खींचे, कोई बड़ा ऑफर आए, वो पहले देखता क्या ये मेरी वैल्यूज से मेल खाता है, और अगर नहीं तो वो ना कह देता। पहली बार डरते हुए, फिर धीरे धीरे निडर होकर। किताब का अगला अध्याय उसे सिखाता है कि ना कहना खुद से प्यार करने का पहला कदम होता है। अमन को यह बड़ा मुश्किल लगा क्योंकि उसने हमेशा दूसरों की खुशी को अपनी जिम्मेदारी समझा था। जब दोस्तों ने कहा भाई पार्टी चल, तो उसने पहले की तरह हां नहीं कहा। जब बॉस ने कहा थोड़ा एक्स्ट्रा काम कर ले, तो उसने पहली बार पोलाइटली मना किया। और क्या हुआ? दुनिया नहीं टूटी, लेकिन हां, अमन के भीतर कुछ जुड़ गया, उसका आत्मसम्मान। किताब फिर उसे कहती है, जब तुम सब कुछ करने की कोशिश छोड़ देते हो तभी तुम असल चीजों में गहराई तक जा पाते हो। यही बात उसे मल्टीटास्किंग से दूर ले जाती है। पहले अमन कई काम एक साथ करता था, खाना खाते हुए ईमेल, ईमेल करते हुए कॉल, कॉल के बीच सोशल मीडिया, और दिन के अंत में थक कर गिर जाता, फिर भी सही संतोष नहीं मिलता। अब उसने अपनाया पोमोडोरो मेथड, 25 मिनट फोकस, 5 मिनट आराम, और देखा कि जब वो एक बार में सिर्फ एक काम करता है तो उसका मन उस काम में उतर जाता है। वो काम उसके लिए पूजा बन जाता है। इस बदलाव के बाद उसकी आंखों में एक चमक लौट आई। वो खुद को समय देने लगा, खुद को महसूस करने लगा। किताब अब उसे ले जाती है एक और गहराई में, रिश्तों की दुनिया में। अमन को एहसास होता है कि वो सोशल मीडिया पर तो हर किसी से जुड़ा है, लेकिन असल जिंदगी में अकेला है। उसने मां से आखिरी बार कब बातें की थी उसे याद नहीं, पापा की सेहत का हाल तक नहीं पूछा था, और बहन की छोटी छोटी बातें वो मिस कर गया था। तब किताब ने सिखाया, सच्चे रिश्ते स्क्रीन पर नहीं, आंखों में पलते हैं। अब अमन हर रोज 10 मिनट अपनों के साथ बिताता, बिना फोन, बिना ध्यान भटकाए। और हफ्ते में एक दिन संडे उसने परिवार को समर्पित कर दिया। क्या बदला? रिश्ते फिर से जिए जाने लगे, और सबसे गहरा रिश्ता खुद से फिर से जुड़ने लगा। किताब का अगला सवाल अमन को हिला देता है, अगर आज तुम्हारी जिंदगी खत्म हो जाए तो क्या तुम कह पाओगे कि तुमने वो किया जो तुम करना चाहते थे? अमन चुप हो गया। उसने पहली बार अपने जीवन का मकसद लिखा, हर दिन मैं वो करूंगा जो मेरी आत्मा को तृप्त करे, मेरे अपनों को खुश रखे और मुझे मेरे असली स्वरूप से जोड़े। उसने अपने जमे जमाए करियर से हटकर लिखना शुरू किया, पहले सिर्फ डायरी में, फिर ब्लॉग में, फिर लोग उसे पढ़ने लगे, सुनने लगे। शायद पैसे कम थे, लेकिन हर रात सुकून था। वो अब जिंदा महसूस करता था। फिर किताब उसे दिखाती है कि तुलना करना अपने आप से नफरत करने जैसा होता है। अमन पहले हर किसी से तुलना करता था, किसी की नई कार, किसी का यूरोप ट्रिप, किसी का प्रमोशन।
लेकिन अब उसने सीखा कि उसकी दौड़ सिर्फ उससे है। हर सुबह वो खुद से पूछता, क्या मैं कल से बेहतर हूं? अगर हां तो दिन अच्छा, अगर नहीं तो सीख। और सबसे आखिरी लेकिन सबसे बड़ा पाठ, सादगी। अमन ने अपने कमरे से, अपनी जिंदगी से, अपने दिल से हर गैर जरूरी चीज को निकाल दिया। अब सिर्फ वो चीजें थी जो वाकई मायने रखती थीं। एक नोटबुक, एक पेन, एक किताब, एक मुस्कान और अपने लोग। ये कहानी अब और गहराई में जाएगी और तुझे खुद से और ज्यादा जुड़ने में मदद करेगी। अब जो हिस्सा आ रहा है उसमें हम जानेंगे कैसे डिस्ट्रैक्शन की दुनिया से बाहर निकलकर क्लैरिटी, डिसिप्लिन और खुद की सच्ची पहचान तक पहुंचा जा सकता है, और कैसे अमन जैसे हम सभी अपनी नई जिंदगी की शुरुआत कर सकते हैं। अमन अब बदलाव के रास्ते पर था, पर असली मुश्किलें अब शुरू होने वाली थीं। जब कोई इंसान अपने अंदर की सच्चाई से जुड़ता है, तब दुनिया उसे और ज्यादा खींचने की कोशिश करती है। अमन ने जैसे ही खुद की प्रायोरिटीज तय की, डिस्ट्रैक्शंस, टेम्पटेशंस और पुरानी आदतें वापस आने लगीं। पुराने दोस्त बोले, क्या हो गया तुझे? इतना सीरियस क्यों हो गया? रिश्तेदारों ने ताना मारा, इतनी बढ़िया नौकरी छोड़ दी, अब ब्लॉग लिखेगा? और खुद उसका मन कई बार डर गया, क्या मैं गलत कर रहा हूं? यही वो वक्त था जब किताब ने उसे एक नई दिशा दी। डिसिप्लिन इज रिमेंबरिंग व्हाट यू वांट, यानी अनुशासन का मतलब है रोज ये याद रखना कि आखिर तुम चाहते क्या हो। अमन ने एक नोट बनाया और उसे अपने वर्क डेस्क पर चिपका दिया। मैं इसलिए लिखता हूं क्योंकि मुझे लगता है कि मेरे शब्द किसी और के जीवन को बदल सकते हैं। और जब भी मन डगमगाया, वो उस नोट को पढ़ता और अपने रास्ते पर वापस लौट आता। अब किताब उसे एक नया टूल दे, डिजिटल फास्टिंग। अमन को समझ आया कि उसका सबसे बड़ा दुश्मन सोशल मीडिया नहीं, बल्कि उसकी आदत थी हर खाली पल में मोबाइल उठाने की। उसने हर रविवार को नो स्क्रीन डे बनाया, ना फोन, ना लैपटॉप, सिर्फ किताबें, कागज और लोग। पहले एकदम अजीब लगा, पर फिर कुछ हफ्तों में जैसे उसका दिमाग फिर से सांस लेने लगा। अब वो खिड़की से बाहर देख पाता था, लोगों की बातों में गहराई महसूस कर पाता था और अपने मन की आवाज सुन पाता था। उसने महसूस किया कि खामोशी में ही आत्मा की आवाज सुनाई देती है। किताब कहती है, फोकस इज नॉट अबाउट इग्नोरिंग एवरीथिंग, इट्स अबाउट चूजिंग व्हाट डिजर्व्स योर एनर्जी। अमन अब हर चीज को नहीं, सिर्फ कुछ गिनी चुनी बातों को अपना समय और ध्यान देता। सुबह का समय सिर्फ लिखने के लिए, दोपहर का 5 मिनट मेडिटेशन के लिए, रात को 1 घंटा सिर्फ अपने परिवार के लिए। अब उसकी दिनचर्या साधारण दिखती थी, पर उसमें गहराई थी। वो हर दिन जर्नल लिखता, आज मैं किन बातों के लिए आभारी हूं। ये आदत उसे नकारात्मकता से बचाती, क्योंकि जब भी मन दुखी होता, वो अपनी ग्रेटिट्यूड लिस्ट पढ़ लेता। उस पर लिखा होता, आज मां ने मुझे बिना कहे मेरी पसंद की चाय बना दी, बहन ने मेरा ब्लॉग शेयर किया, एक अनजान पाठक ने कहा कि मेरी कहानी ने उसकी सोच बदल दी। ये छोटी छोटी बातें अमन को सिखा रही थी कि सच्चा सुख बड़ी चीजों से नहीं, छोटे पलों की सच्चाई से आता है। फिर किताब उसे सिखाती है, जो लोग तुम्हें तुम्हारे रास्ते से हटाते हैं, वो हमेशा बुरे नहीं होते, पर हर साथ अच्छा नहीं होता। अमन ने धीरे धीरे कुछ रिश्तों को अलविदा कहा, जो सिर्फ समय खाते थे, जो सिर्फ शिकायत करते थे, या जो सिर्फ कंपैरिजन से भरे हुए थे। अब वो उन लोगों से जुड़ता था जो ग्रोथ की बात करते थे, दिल से समझते थे और खुद भी खुद से जुड़े हुए थे। उसने महसूस किया कि साथ उन्हीं का होना चाहिए जिनसे मिलने के बाद मन हल्का हो जाए, बोझ ना लगे। अब अमन ने एक नई आदत शुरू की, संडे रिफ्लेक्शन टाइम। हर रविवार वो 1 घंटा सिर्फ खुद से सवाल करता, पिछले हफ्ते मैंने क्या सीखा, किस चीज ने मेरा मन तोड़ा या जोड़ा, मैं आगे क्या बेहतर कर सकता हूं। और इस आत्ममंथन से उसे क्लैरिटी मिलने लगी। अब उसके फैसले हवा में नहीं, सोच समझ के होते। अब वो लोगों की राय से नहीं, अपनी जरूरतों और मूल्यों से फैसले करता था। किताब अब उसे ले जाती है एक और गहरे भाव में। सफलता वो नहीं जो दिखे, सफलता वो है जो महसूस हो। अमन के ब्लॉग पर अब हजारों लोग आते थे, पर सबसे ज्यादा खुशी उसे तब होती जब कोई एक पाठक लिखता, आपने मुझे अंधेरे में रोशनी दी। तब उसे लगता, यही तो असली सफलता है। उसने सीखा कि तुम्हारे काम की गहराई तुम्हारी शांति बनती है, और तुम्हारी शांति ही तुम्हारी असली कमाई है। अब अमन अपने दिन की शुरुआत इस मंत्र से करता, मैं उन बातों पर ध्यान दूंगा जो मुझे आगे बढ़ाएं, मुझे मेरे अंदर से जोड़ें और मुझे वो इंसान बनाएं जो मैं बनना चाहता हूं। वो अब परफेक्ट नहीं था, पर अवेयर था। वो अब फ्लॉलेस नहीं था, लेकिन ग्राउंडेड था।
और सबसे बड़ी बात, अब वो अपनी जिंदगी खुद लिख रहा था। अब शुरू हो रहा है। इस हिस्से में कहानी पहुंचेगी जिंदगी की सबसे बड़ी सच्चाई तक, क्योंकि असली फोकस तब नहीं आता जब सब कुछ अच्छा चल रहा हो, बल्कि जब सब बिखर रहा हो और फिर भी तू अपने अंदर की आवाज पर भरोसा रखे। ये वो मोड़ है जहां अमन को लगेगा कि सब कुछ गलत हो गया है, लेकिन वहीं से उसे मिलेगा असली रोशनी, अंधेरे से निकलकर खुद के साथ खड़ा होना। कुछ महीनों तक सब अच्छा चला। अमन के ब्लॉग को प्यार मिला, उसके अंदर की शांति बढ़ी, रिश्ते सुधरे और सबसे जरूरी, वो खुद को महसूस करने लगा। लेकिन जिंदगी हमेशा सीधी नहीं चलती। जब तू अपने रास्ते पर चलने लगता है तो पर्क भी शुरू होती है। एक दिन अचानक उसके पापा की तबीयत बिगड़ी, अस्पताल में भर्ती कराना पड़ा, इलाज लंबा चला और खर्चा भारी हो गया। उसी दौरान उसके ब्लॉग से कमाई भी रुक गई और धीरे धीरे उसके सेविंग्स खत्म होने लगी। कुछ दोस्त बोले, देखा, सही टाइम पे नौकरी छोड़ी होती तो आज इतना परेशान न होता। खुद उसका मन कहने लगा, क्या ये सब गलती थी? उसने अपनी डायरी उठाई, लेकिन अब उसमें लिखने की हिम्मत नहीं थी। पहली बार उसे लगा कि वो फिर से अकेला है। इसी वक्त किताब का एक पुराना पन्ना उसे फिर से दिखा। जब सब कुछ बिखरे, तब भी जो चीज तुम्हारे पास बचती है वही सबसे जरूरी है। अमन ने सोचा, आज मेरे पास क्या बचा? जवाब आया, उसका मन, उसकी सच्चाई, उसकी कलम। उसने रोते रोते एक पोस्ट लिखा, मैं टूट रहा हूं, लेकिन मैं लिख रहा हूं, क्योंकि शायद ये लिखना ही है जो मुझे जोड़ता है। और वो पोस्ट वायरल हो गई। सैकड़ों लोगों ने लिखा, भाई तू अकेला नहीं है, हम सब इसी जंग में हैं। उसी दिन पहली बार अमन को समझ आया, तू जब अपने दर्द को भी शेयर करता है तो तू सिर्फ खुद को नहीं, औरों को भी राहत देता है। अब उसने एक नया नियम बनाया, हर अनुभव, चाहे अच्छा या बुरा, उसे खुद से दूर नहीं करेगा, बल्कि खुद से जोड़ने के लिए इस्तेमाल करेगा। उसने हॉस्पिटल के वेटिंग एरिया में बैठकर भी लिखा, अपने पापा की आंखों की थकी सी मुस्कुराहट, डॉक्टर की थकान में छिपी इंसानियत और खुद की हिम्मत जो डगमगाते हुए भी टिकी थी। वो समझ गया कि फोकस ऑन व्हाट मैटर्स का मतलब सिर्फ खुशी और प्रोडक्टिविटी नहीं होता। इसका मतलब है हर हाल में वो पकड़ना जो तुझे जीने की वजह देता है। अब उसने अपने लिखने को मिशन बना लिया। उसने अपने ब्लॉग को साइलेंट स्ट्रेंथ नाम दिया और हर पोस्ट का मकसद यही था, लोगों को यह याद दिलाना कि वो अकेले नहीं हैं। धीरे धीरे लोगों ने उसे अपनी कहानियां भेजनी शुरू की। कोई डिप्रेशन से जूझ रहा था, कोई ब्रेकअप से, कोई अनएम्प्लॉयमेंट से। अमन ने सबके लिए एक सेफ जगह बनाई जहां लोग लिखते थे और वो जवाब देता था। अब अमन सिर्फ राइटर नहीं था, वो एक लिसनर बन चुका था जो लोगों के दुखों को समझता था, बिना जजमेंट, सिर्फ प्यार और अपनापन देकर। किताब उसे एक और गहरा मंत्र देती है, जब तुम्हें लगे कि तुम्हारे पास कुछ नहीं बचा, तब भी तुम्हारे पास खुद से सच्चा रिश्ता जरूर बचा होता है, उसे मत छोड़ना। अमन ने अब हर दिन एक आदत अपनाई, रात को सोने से पहले आईने में देखकर खुद से एक बात कहना, मैं तुझसे प्यार करता हूं, तू जैसे भी है मैं तुझे अपनाता हूं। शुरू में उसे अजीब लगा, पर धीरे धीरे वो खुद के सबसे अच्छे दोस्त बन गया। अब उसे किसी वैलिडेशन की जरूरत नहीं थी, ना लाइक्स की, ना तारीफ की, ना सहमति की। अब वो खुद को जानता था, खुद को मानता था और खुद से जुड़ा हुआ था। फिर किताब उसे एक बात सिखाती है जो उसकी पूरी जिंदगी का सार बन जाती है, फोकस इजंट अबाउट परफेक्शन, इट्स अबाउट अलाइनमेंट। मतलब फोकस का मतलब ये नहीं कि हर चीज परफेक्ट हो, बल्कि ये कि हर चीज उस दिशा में हो जहां तेरा मन, तेरी आत्मा और तेरा मकसद एक साथ हो। अमन ने अब अपनी जिंदगी को एक छोटे से मंत्र में बदल दिया, कम चीजें करो, गहराई से करो और सच्चाई से करो। अब वो दिन में सिर्फ थाई काम करता, लिखना दिल से, सोच से और पूरी ईमानदारी से। जो सुनना अपने पाठकों की, अपने परिवार की और सबसे ज्यादा अपने मन की। जुड़ना उन लोगों से जो वाकई उसे समझते थे और उनसे जो उसे खुद से जोड़ते थे। अब अमन की जिंदगी सिंपल थी, पर उसी सादगी में अब उसे मीनिंग मिला, शांति मिली और खुद की कंपनी सबसे प्यारी लगने लगी। वो हर दिन अब खुद से पूछता, आज मैंने क्या ऐसा किया जिससे मेरा दिल हल्का हुआ? और जवाब मिलता, एक ऑनेस्ट बात, एक सच्चा जवाब, या बस एक चाय मां के साथ। इस पूरी जर्नी का सबसे गहरा, सबसे सच्चा और सबसे आत्मा को छू लेने वाला हिस्सा, जिसमें अमन उस मुकाम पर पहुंचता है जहां वो अब किसी वैलिडेशन का मोहताज नहीं,
ना ही किसी परफेक्ट लाइफ के पीछे भागता है। वो अब खुद को पूरी तरह स्वीकार करना सीख जाता है और वहीं से उसकी असली जिंदगी शुरू होती है। ये वो मोड़ है जहां से तू भी अपनी कहानी शुरू कर सकता है, बिल्कुल अंदर से। काफी समय बीत गया था। अमन ने बहुत कुछ खोया और बहुत कुछ पाया। उसके पापा की तबीयत अब संभल चुकी थी। उसकी लिखी पोस्टों ने लाखों लोगों को छुआ था, लेकिन सबसे जरूरी, वो अब खुद को समझने लगा था। अब उसके दिन मंदिर जैसे लगते थे, जहां हर पल पूजा थी। ना घंटी ना आरती, बस एक सच्चे मन से जिया गया हर लम्हा। किताब का आखिरी अध्याय एक वाक्य से शुरू होता है, तुम्हें अब खुद को बदलने की जरूरत नहीं, खुद को अपनाने की जरूरत है। अमन के लिए यह वाक्य जैसे चेतना की घंटी बन गया। उसने पहली बार खुद को जज करना बंद किया। क्यों मैं ऐसा हूं? क्यों मैं दूसरों जैसा नहीं हूं? क्यों मेरी रफ्तार धीमी है? अब वो खुद से बस एक सवाल करता था, क्या मैं अपने दिल से जुड़ा हूं? उसने अपने कमरे में एक छोटा बोर्ड लगाया और उस पर लिखा, आई एम इनफ, मैं जैसा हूं ठीक हूं। अब उसका हर दिन इस सोच से शुरू होता और हर रात इसी भरोसे पर खत्म होता। फिर एक दिन कुछ अजीब हुआ। उसे एक पुरानी बड़ी कंपनी से ऑफर आया। सैलरी बहुत थी, पर्क्स अच्छे थे, दुनिया कहती भाग्य खुल गया तेरा। लेकिन अमन चुप था। उसने चुपचाप एक चाय बनाई, बालकनी में बैठा, सूरज को देखा और खुद से पूछा, क्या ये वही काम है जो वाकई मायने रखता है? जवाब आया नहीं, और उसने वो ऑफर मना कर दिया। लोग चौंक गए, बोले पागल है तू। लेकिन अमन मुस्कुराया, क्योंकि अब वो जानता था कि लोग उसके फैसलों को नहीं, उसके पीस को नहीं समझ सकते, और उसे किसी को समझाना भी नहीं था। अब वो हर फैसले सिर्फ एक कसौटी पर लेता था, क्या ये मेरे अंदर की शांति से मेल खाता है? अगर हां तो हाँ, ही तो नहीं। इतना आसान हो गया था जीवन। अब उसका ब्लॉग एक मूवमेंट बन चुका था। हजारों लोग सिर्फ पढ़ते नहीं थे, अब अपने अंदर झांकने लगे थे। लोग कहने लगे, भाई तूने मेरी आंखें खोल दी। लेकिन अमन को सबसे ज्यादा खुशी तब हुई जब उसकी मां ने एक दिन कहा, बेटा तुझ में अब एक रोशनी है जो पहले नहीं थी। उस दिन अमन की आंखों में आंसू थे, क्योंकि मां की आंखों में पहली बार उसने खुद को पहचाना। अब उसने एक किताब लिखनी शुरू की, उस फोकस ऑन व्हाट मैटर्स। पर यह अब सिर्फ एक किताब नहीं थी, यह उसकी जिंदगी का निचोड़ था। उसने उस किताब में वो सब डाला जो उसने सीखा, चोटों से, अकेलेपन से, चुप्पियों से, रिश्तों से और खुद से जुड़ने की उस लंबी यात्रा से। उसने सीखा कि का मतलब ज्यादा काम करना नहीं होता, कम लेकिन अर्थपूर्ण काम करना होता है। सक्सेस का मतलब ज्यादा पैसा नहीं होता, ज्यादा सुकून होता है। लव का मतलब किसी और से अप्रूवल नहीं होता, खुद को अपनाना होता है। और जिंदगी का मतलब दौड़ नहीं होती, एक सुंदर यात्रा होती है जो तुझे तुझ तक पहुंचाती है। अब अमन हर रोज सुबह 5 बजे उठता, ध्यान करता, सूरज को देखता, लिखता और लोगों के मेल पढ़ता। कभी कभी वो सिर्फ शांत बैठा रहता और उसे महसूस होता कि अब किसी बात की कमी नहीं है। अब उसे जरूरत नहीं थी कि कोई उसे वैलिडेट करे, ना उसे दुनिया के अपलॉज की भूख थी। अब उसके लिए हर दिन बस एक वरदान था, जिसमें वो उन चीजों पर ध्यान देता था जो सच में मायने रखती थीं। उसकी अंतरात्मा की आवाज, उसका परिवार, उसका लेखन और उसका भीतर का सुकून। और भाई यही तो असली फोक, ना दिखावा, ना कंपैरिजन, ना गिल्ट, बस हर दिन खुद से एक सच्चा रिश्ता निभाना। और आज जब तू ये पढ़ रहा है तो शायद तू भी अमन की तरह किसी ऐसे मोड़ पर है जहां तू सवाल कर रहा है, क्या मैं सही रास्ते पर हूं? तो याद रख भाई, जवाब किताब में नहीं, स्क्रिप्ट में नहीं, जवाब तेरे अंदर है। तू बस एक बार रुक, सोच और खुद से पूछ, मेरे लिए सच में क्या मायने रखता है? और फिर उस जवाब पर चलना शुरू कर दे। एक छोटा कदम, एक सच्चा फैसला, और फिर पूरा जीवन बदल जाएगा। क्योंकि जब तू उन चीजों पर ध्यान देना शुरू करेगा जो वाकई मायने रखती है, तब तू सच में जिंदा होगा।